हाय दोस्तों, स्वागत है 10 मिनट रीड में। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारा दिमाग एक साथ हजार चीजों में उलझा है? जैसे पढ़ाई कर रहे हो लेकिन फोन की नोटिफिकेशन बार बार ध्यान खींच लेती है, या कोई जरूरी काम शुरू किया पर मन कहीं और भटक गया। ये समस्या हम सबकी है। फोकस की कमी की वजह से हमारे सपने और लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस समस्या का हल एक किताब में है? किताब का नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। इसके लेखक ए सुमन कहते हैं कि फोकस कोई जन्मजात ताकत नहीं, बल्कि एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। आज हम इस किताब के जरिए जानेंगे कि कैसे तुम अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हर काम बेहतर हो और सपने सच हो, तो ये वीडियो आखिरी तक देखो। और हाँ, इसे लाइक कर दो ताकि हमारा चैनल और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। जरा सोचो, सुबह का समय है, तुम चाय पी रहे हो, सामने तुम्हारी टू डू लिस्ट है, लेकिन जैसे ही काम शुरू करते हो तुम्हारा ध्यान फोन पर चला जाता है। कभी नोटिफिकेशन, कभी पुरानी बातें। ऐसा हर किसी के साथ होता है। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का पहला चैप्टर कहता है कि फोकस सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपने दिमाग को सही दिशा देना है। यह एक कला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेखक एक तीरंदाज की कहानी बताते हैं। तीरंदाज का लक्ष्य साफ होता है। अगर वो बिना देखे तीर चलाए तो निशाना नहीं लगेगा, लेकिन जब वो पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाता है तो हर बार सटीक निशाना लगता है। हम सबके पास लक्ष्य हैं, लेकिन हमारा ध्यान बंट जाता है सोशल मीडिया, ईमेल या रोज की भागदौड़ में। असली सफलता तब मिलती है जब तुम इन सब से बचकर अपने लक्ष्य पर फोकस करो। लेखक कहते हैं कि ध्यान सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि मन की शांति के लिए भी जरूरी है। इसे बढ़ाने के लिए दो आसान तरीके हैं, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मेडिटेशन तुम्हारे दिमाग को शांत करता है और माइंडफुलनेस तुम्हें हर पल को गहराई से जीना सिखाती है। अगर तुम आज से अपने ध्यान को कंट्रोल करना शुरू कर दो तो सोचो तुम कितना कुछ हासिल कर सकते हो। चैप्टर 2, डिस्ट्रक्शन का जाल, कैसे बचे। हम सबके पास सपने हैं, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रक्शन। ये चुपके से आता है और हमारा समय चुरा लेता है। जब तुम बार बार फोन चेक करते हो या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो तो तुम सिर्फ समय नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी और अनुशासन भी खो देते हो। डिस्ट्रक्शन एक मकड़ी के जाले जैसा है, जितना फंसते हो उतना मुश्किल है बाहर निकलना। लेखक कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण हमारा दिमाग है। वो हमेशा आसान चीजों की ओर भागता है। जैसे पढ़ाई शुरू की लेकिन दिमाग बोला चलो 1 मिनट फोन देख लें। ये डोपामाइन ट्रैप है। सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से दिमाग को खुशी मिलती है, लेकिन ये खुशी पल भर की होती है, फिर तुम और ज्यादा स्क्रॉल करते हो। इससे बचने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। अपने ट्रिगर्स को पहचानो। क्या तुम्हें फोन की नोटिफिकेशन खींचती है या आलस? हर बार खुद से पूछो, क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? फोन को दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। डिस्ट्रक्शन सिर्फ समय की बर्बादी नहीं, ये तुम्हें अपनों से भी दूर करता है। सोचो, तुम परिवार के साथ हो लेकिन फोन में खोए हो। क्या तुम वो पल जी पाते हो? फोकस तुम्हें न सिर्फ सफल बनाता है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल भी करता है। तो आज से शुरू करो, अपने समय को समझो, डिस्ट्रक्शन से बचो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। चैप्टर फोकस का विज्ञान, तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारा दिमाग एक चमत्कार है। ये हर पल हमारे विचारों और भावनाओं को शेप देता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ये बिखर क्यों जाता है? क्यों हमारा ध्यान टिकता नहीं? लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक जंगल जैसा है जिसमें ढेर सारे रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार या आदत है। जितना तुम किसी विचार को दोहराते हो, वो रास्ता उतना मजबूत होता जाता है। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में फोन और सोशल मीडिया हर सेकंड हमारा ध्यान खींचते हैं। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूबे होते हो तो समय कैसे उड़ जाता है? इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। ये तब होता है जब तुम्हारा दिमाग एक ही चीज पर फोकस करता है। लेकिन इस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें अपने दिमाग को समझना होगा। हमारा ध्यान दो तरह का होता है। एक्टिव फोकस, जब तुम किसी काम पर पूरी तरह ध्यान देते हो, और ऑटोमेटिक फोकस, जब दिमाग अपने आप भटकता है।
हमारा दिमाग ऑटोमेटिक फोकस की ओर ज्यादा झुकता है क्योंकि ये आसान है और डोपामाइन देता है, लेकिन ये हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाता है। फोकस का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना। अगर तुम अपने काम में जुनून और मकसद लाओ तो तुम्हारा ध्यान अपने आप टिकेगा। जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ते वक्त तुम कहानी में खो जाते हो, ऐसा ही जुनून अपने हर काम में लाओ। अपने दिमाग को समझो, उसे सही दिशा दो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। चैप्टर 4, मल्टीटास्किंग का मिथक। आज की दुनिया में लोग मल्टीटास्किंग को सफलता का राज मानते हैं, लेकिन क्या तुमने सोचा कि एक साथ कई काम करने से तुम अपने लक्ष्य से कितने दूर हो जाते हो? चैप्टर 4 कहता है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। जरा सोचो, तुम खाना बना रहे हो, ईमेल चेक कर रहे हो और बच्चे से बात कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर स्विच कर रहा है। इससे तुम्हारी एनर्जी बर्बाद होती है और काम की क्वालिटी खराब होती है। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। तुम किसी भी काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग तब बेहतर काम करता है जब वो एक समय में एक ही काम पर फोकस करता है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूबते हो तो वो जल्दी और अच्छे से पूरा होता है। इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। मल्टीटास्किंग छोड़ने का पहला कदम है अपनी प्राथमिकताएं समझना। जानो कि कौन सा काम सबसे जरूरी है और उसे पहले करो। इसे सिंगल टास्किंग कहते हैं। लेखक एक कहानी शेयर करते हैं। एक पिता अपने बेटे से समय न निकाल पाने की शिकायत सुनकर एक दिन फोन बंद करके सिर्फ बेटे के साथ समय बिताता है। उस दिन वो अपने बेटे को सचमुच समझ पाता है और उनका रिश्ता मजबूत होता है। ये कहानी सिखाती है कि एक समय में एक काम करने से न सिर्फ काम बेहतर होता है बल्कि रिश्ते भी सुधरते हैं। तो मल्टीटास्किंग छोड़ो, एक काम पर फोकस करो और अपनी जिंदगी को आसान बनाओ। चैप्टर 5, माइंडफुलनेस, ध्यान बनाए रखने की तकनीक। ध्यान बनाए रखना आसान नहीं। पढ़ाई हो, काम हो या पर्सनल लाइफ, हमारा दिमाग बार बार भटकता है। लेकिन माइंडफुलनेस एक ऐसा टूल है जो तुम्हारा फोकस बढ़ाता है और मन को शांत रखता है। माइंडफुलनेस का मतलब है हर पल को गहराई से जीना। जरा सोचो, तुम एक शांत की झील के पास बैठे हो। पानी शांत है लेकिन हवा चलने से लहरें उठती हैं। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। बाहरी शोर और अंदर की चिंताएं इसे भटकाती हैं। माइंडफुलनेस हमें इन लहरों को शांत करना सिखाती है। शुरू करो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। जब ध्यान भटके, रुको, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम जिंदा हो। ये तुम्हें वर्तमान में लाता है। दूसरा तरीका है सेंस अवेयरनेस। जब टहल रहे हो तो जमीन का एहसास, हवा की आवाज और पेड़ों की हलचल को महसूस करो। ये तुम्हारे दिमाग को फालतू विचारों से आजाद करता है। माइंडफुलनेस में जजमेंट फ्री थिंकिंग भी जरूरी है। अपने विचारों को सही गलत ना ठहराओ, बस उन्हें स्वीकार करो। ये तुम्हें मानसिक आजादी देता है। माइंडफुलनेस न सिर्फ फोकस बढ़ाती है बल्कि तुम्हारी सोच को भी बेहतर करती है। मान लो तुम प्रेजेंटेशन बना रहे हो लेकिन ध्यान फोन पर जा रहा है। माइंडफुलनेस से तुम अपने दिमाग को वापस ला सकते हो। ये तुम्हें तनाव कम करने और चीजों को साफ देखने में भी मदद करती है। तो माइंडफुलनेस को अपनी रोज की आदत बनाओ। ये तुम्हारे दिमाग को शांत करेगी और तुम्हें अपने सपनों के करीब ले जाएगी। चैप्टर 6, डिजिटल युग में फोकस कैसे करें। हम आज ऐसी दुनिया में हैं जहां हर पल फोन से जुड़ा है। सुबह उठते ही फोन, रात को सोते वक्त फोन। लेकिन ये डिजिटल युग हमारा ध्यान चुरा रहा है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और विज्ञापन हमें अपने जाल में फंसाते हैं। इससे हमारा दिमाग थकता है और हम अपने काम, परिवार या खुद के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाते। चैप्टर 6 कहता है कि तकनीक को छोड़ने की जरूरत नहीं, बस इसे सही इस्तेमाल करना सीखो। जरा कोशिश करो, 15 मिनट के लिए फोन दूर रखो और किसी एक काम पर ध्यान दो। पहले मुश्किल लगेगा लेकिन धीरे धीरे तुम गहराई से काम कर पाओगे। लेखक एक कहानी बताते हैं। एक शख्स जो काम से थक चुका था, उसने हर सुबह 30 मिनट बिना फोन के बिताने शुरू किए। धीरे धीरे ये 30 मिनट उसके दिन का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। वो शांत, क्रिएटिव और अपने परिवार के करीब हुआ। फोकस का मतलब सिर्फ काम नहीं बल्कि हर पल को जीना है। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरा ध्यान दो। खाना खाते वक्त स्वाद महसूस करो। युग में फोकस एक कला है, तो आज से शुरू करो। फोन को थोड़ा दूर रखो और अपनी जिंदगी को गहराई से जियो। चैप्टर 7, लक्ष्य निर्धारण, सही तरीके से फोकस। फोकस
सफलता की चाबी है, लेकिन सही तरीके से फोकस करना आता है क्या? चैप्टर 7 कहता है कि अपने लक्ष्य को साफ करना पहला कदम है। जिंदगी में सबके पास सपने हैं, लेकिन हम कई चीजों में उलझ जाते हैं। एक साथ कई लक्ष्य पाने की कोशिश हमें कहीं नहीं ले जाती। अपने सबसे जरूरी लक्ष्य को चुनो और उसे प्राथमिकता दो। लेखक एक धावक की कहानी बताते हैं जिसने स्वर्ण पदक जीतने का सपना देखा। दोस्तों की पार्टियां, परिवार का दबाव और खुद का डर उसे रोकता था, लेकिन उसने एक मंत्र अपनाया, हर दिन एक कदम। वो हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। छोटी छोटी आदतें उसकी बड़ी जीत बनी। अपने बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ो, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, ये तुम्हें प्रेरित रखेगा। अपने लक्ष्य के लिए जुनून जरूरी है। जब तुम उत्साहित हो तो दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं। अगर थकान लगे तो अपने सपने को याद करो, वो क्यों शुरू किया था। अपनी कमजोरियों को पहचानो, आलस, डर या दूसरों की राय, इन्हें दूर करने की प्लानिंग करो। फोकस का मतलब तनाव नहीं, बल्कि अपने सफर का मजा लेना है। हर कदम पर खुद को शाबाशी दो। सही फोकस तुम्हें अपने सपनों तक ले जाएगा। चैप्टर 8, डीप वर्क, गहरी सोच की ताकत। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारा हर काम गहराई से भरा हो। तुम बिना किसी रुकावट के अपने लक्ष्य पर फोकस करो, यही है डीप वर्क। ये एक कला है जो तुम्हें साधारण से खास बनाती है। डीप वर्क का मतलब है अपने दिमाग को एक काम में पूरी तरह झोंक देना। आज की दुनिया में ये आसान नहीं, क्योंकि फोन, सोशल मीडिया और शोर हमारा ध्यान भटकाते हैं। लेकिन अगर तुम इसे सीख लो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। डीप वर्क के लिए कुछ नियम हैं। डिस्ट्रक्शंस हटाओ, फोन और सोशल मीडिया से दूर रहो, एक शांत जगह चुनो, समय तय करो, रोज डीप वर्क के लिए एक खास समय रखो, धैर्य रखो। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से बेहतर होती है। जब तुम डीप वर्क करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम अपने काम से जुड़ते हो जैसे कोई कलाकार अपनी कला से। अगर तुम रोज 1 घंटा डीप वर्क करो तो तुम अपने लक्ष्य जल्दी पालोगे। लोग तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे। डीप वर्क सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। इसे अपनाओ और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। टेकअवे पॉइंट्स: रोज 5 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, गहरी सांस लो और वर्तमान में रहो। फोन की नोटिफिकेशन बंद करो और डिस्ट्रक्शन से बचो। अपने सबसे जरूरी लक्ष्य को चुनो और उसे छोटे हिस्सों में तोड़ो। रोज 1 घंटा डीप वर्क के लिए समय निकालो। अपने काम में जुनून लाओ और हर कदम का मजा लो। तो दोस्तों, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस हमें सिखाती है कि फोकस एक कला है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम इसे सीख लो तो तुम अपने सपनों को सच कर सकते हो। इस किताब को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में बताओ तुम अपने फोकस को कैसे बेहतर करोगे। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक फोकस करो और अपने सपनों को हकीकत बनाओ।